हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सत्यम एकेडमी दुद्धि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उसे शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नया हैं और यूट्यूब पे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी उसके बगल में वो भी दबा दीजिएगा, ठीक है, क्लिक कर दीजिएगा। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का, देख सकते हैं ऊपर, ठीक। शेषफल प्रमेय है, इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछता है, इजी से टफ भी पूछता है, ठीक ना। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, तो उसके बेस पे ये सब सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये हम ले लेते हैं 14 डिवाइडेड बाई 5, ठीक ना। 14 को भाग देना है 5 से, तो ये जब भाग देते हैं तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे तो रिमाइंडर आपका बचेगा 4 बचेगा ना, 5 दूना 10, 4 बचेगा। लेकिन अब शेषफल कितने प्रकार का होता है ये हम देखिए बताते हैं, ठीक ना। शेषफल होता है किस प्रकार का, पॉजिटिव शेषफल, पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए, उसे कुछ लॉजिक ट्रिक के अप्रोच में लाने के लिए उसे दो प्रकार से बांटा गया, एक पॉजिटिव एक और निगेटिव। देख लीजिए, जैसे ये 14 में भाग देना है 5 से, तो यहाँ पर बचता है आपका रिमाइंडर कितना, 4 बचा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, 5 दूनी हो गया आपका 10 और 5 तिया हो गया आपका 15। समझिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। आगे एक टफ सवाल भी है, समझ लीजिए पहले। 5 दूनी 10 अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे +4 बचता है, ठीक ना। लेकिन अगर 5 तिया 15, एक इसका मल्टीपल और अधिक ले जाते हैं, 3 बार ले जाते हैं, तो 15, तो 15 से तो ये 14 कम हो गया ना, तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो 1 कम है इसलिए माइनस में। तो यहाँ पे दो रिमाइंडर हम निकालेंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया दो प्रकार का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक ना। लेकिन रिमाइंडर तो रियल वाला कौन है, रियल रिमाइंडर यही है, यही आंसर माना जाएगा। ये तो इमेजिनरी है कि माइनस में रिमाइंडर, क्योंकि माइनस रिमाइंडर कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इस जो -1 है इसको प्लस बनाने के लिए फिर से इसमें घटाना पड़ता है। जैसे 5 है, 1 आया माइनस में, तो फिर से इसमें से घटा दिए तो आपका 4 रिमाइंडर, आंसर आ गया वही चीज, ठीक है ना। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, आप क्यों समझेंगे ये सब चीज, ये समझना पड़ेगा क्योंकि सवाल इसी तरीके से आता है। अब सवाल जब देखेंगे तब आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि ये चीज क्यों हमें आना चाहिए, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर होता है इससे छोटे वाले मल्टीपल पे, जैसे 5 दूना 10 ले गए तो 4 बचता है प्लस में, और अगर 5 तिया 15 जब हम ले जाते हैं तो ये -1 माइनस, इसमें 1 कम है, 5 तिया 15, लेकिन ये 14 ही है, तो 1 कम है तो -1 का रिमाइंडर, ठीक ना। अब इसी सवाल पे हम बताते हैं कि आपका यूज यहाँ पे कब आएगा। अब देख लीजिए, जैसे ये है आपका, या पूरा ही मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे है आपका ये 14/15, इसका आप रिमाइंडर सीखेंगे 4 भी होता है और -1 भी होता है, ठीक है। अब हम इसके पावर हम कर देते हैं 11। अब इस चीज को आप लगाइए, 14 के पावर 11/5, ठीक है ना। अब इसे आप अगर लगाएंगे तो आपको निगेटिव रिमाइंडर आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस सवाल को बहुत टफ वे में करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अभी अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो इसके पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, और इसके पावर 11 भी रहेगा, डिवाइडेड बाई 5 होगा, ठीक ना। अब इस 5 को हम ऐसा यहाँ पे गुणा करेंगे, फैक्टर वाइज गुणा करेंगे, ताकि ये 5 से भाग जाए, तब फिर जाके आपका आंसर आगे आएगा। अब हम इसी वे में निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं, तो 5 को जब 14 से भाग देंगे तो इसका निगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, इसके पावर में 11 डिवाइडेड बाई 5 होगा ना। 5 से 14 में भाग दिए तो ये 15 से 1 कम है, तो -1 रिमाइंडर हो गया, इसके पावर में जो था वही ये पावर यहाँ आ गया। तो -1 के पावर आप चाहे कितनी ही बार करें, अगर ये संख्या आपका ऑड है, विषम है, तो रिमाइंडर -1 आएगा और डिवाइडेड बाई 5 होगा। यानी कि यहाँ से रिमाइंडर आया -1, 5 से भाग दिए तो, लेकिन -1 कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो हम इसका रिमाइंडर आएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखिए ये कितने आसान वे में आपका लग गया, जब आप रिमाइंडर माइनस का सीख लिए तो ये आसान वे में आपका सवाल लग गया, हो गया ना। और अगर आप इस वे में करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होता, ठीक। अब इसी बेस पे एक और सवाल लेते हैं, आप उसे लगाइए। सवाल लगाते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि भाई हम क्यों सीख रहे हैं माइनस का रिमाइंडर, ठीक ना। जैसे देखिए एक सवाल है, 7 पावर प्लस में 7 7 के पावर 7 ... ये है 9 टाइम्स 7 7 7, ये है 9 टाइम्स
9 बार आपका है ये, और डिवाइड करना है आपको 6 से। अब यहाँ पे आप हमें रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप हमें ये देख लीजिए, जैसे कि अगर आप 2 से भाग दे रहे हैं 12 प्लस 12 मत लीजिए, कोई ऐसा संख्या ले लीजिए जिससे रिमाइंडर है, 13 हो गया और एक 15 हो गया। 2 से आप भाग दे रहे हैं 13 प्लस 15 में, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 2 से भाग दे रहे हैं आप 13 और 15 में। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 13/2 प्लस में 15/2, इस 2 को इसके नीचे लिख दिए, इस 2 को इसके नीचे लिख दिए, हो गया ना। अब यहाँ से रिमाइंडर आया आपका प्लस का 1, यहाँ से रिमाइंडर भी आया आपका प्लस का 1। ठीक है, 2 छके 12 और 2 सत्ते 14। ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 1, ये दोनों रिमाइंडर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो 1 1 2 हो गया रिमाइंडर। और इन दोनों के नीचे आपका क्या था, 2 था, तो इसके नीचे 2 ही रहेगा। अब ये दोनों जब कटेगा तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। ठीक, कि ये जो नीचे 6 है, ये 6 तो सभी के पास न होगा, एक बार डिवाइड करेगा इससे, एक बार करेगा इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, सबसे करेगा, ये 9 बार तक करेगा। ये 9 टाइम्स लिखा हुआ है, 9 पद है इसके, ठीक ना। तो 6 से जब 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसके पावर, जो इसके पावर है वही यहाँ पे रहेगा, प्लस में इसके पावर भी वही होगा, प्लस का 1 और इसके पावर 777, प्लस का 1 और इसके पावर 777, प्लस का 1 ऐसे ऐसे, प्लस का 1 और इसके पावर 9 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया आपका 9 टाइम्स, हो गया ना। तो प्लस का 1 के पावर चाहे जितना भी पावर आप लगा लीजिए, 1 के पावर 7 लगाइए, 777 लगाइए, 777 लगाइए, ये कितना भी पावर लगाइए, ये आना तो इसको 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1, ऐसे 9 बार अगर 1 आया तो 9 आ गया, सबको जोड़ दिए, एक को 9 बार जोड़े तो 9 आया, बटे में 6 हो गया। अब 6 से इसमें फिर से भाग दिए, 6 कम 6, तो यहाँ से रिमाइंडर आया 3 और बटे में 6, तो ये आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 3। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है, समझ लीजिए इसे अच्छे से। अगर आप नए हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, पुराने होंगे तो बस देख के ही आप आंसर बता सकते थे। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए इसी सवाल को अब हम चेंज करते हैं और यहाँ पे 6 की जगह हम आपको देते हैं 8। अब इसका आप आंसर बताइए कि अगर यहाँ पे 8 से हम भाग देंगे तो आंसर क्या होगा। इसका आंसर अब आप बताइए। ठीक है, देख लीजिए सवाल। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि जब हम 8 से 7 में भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ते हैं तो आता है कितना, 8, लेकिन वो तो उससे भी 8 से भी कम है, यानी कि हमको 8 बनाना है इसको। तो 8 से कितना कम है, ये 1 कम है, तो रिमाइंडर यहाँ से माइनस कर लेंगे, माइनस का 1 इसके पावर 7, फिर माइनस का 1 इसके पावर 777, बीच में प्लस चलता जाएगा, डॉट 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 माइनस का 1 इसके पावर 777 डॉट डॉट 9 टाइम्स आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 रिमाइंडर आया, हर टर्म में आया ना। अब देखिए माइनस के पावर, -1 के पावर, जब भी यहाँ पे ऑड संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो ये हमेशा माइनस का 1 ही देना है। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ से भी आया, इसके पावर 7 किए तो माइनस का 1 आया, फिर प्लस में माइनस के 1 के पावर 777 तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, फिर प्लस में माइनस का 1, ऐसे करते करते आपका सब हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी -1 -1 -1 ऐसे करते करते 9 बार तक होगा। -1 आपका कितने बार होगा, 9 बार होगा, 9 टर्म है तो। ठीक है, सब जगह से -1 आया। अब -1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आएगा और डिवाइडेड बाय कितना है, 8। 8 से फिर हम भाग देंगे तो 8 से 9 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, 8 है कम, 8 खा गया तो इसके पास कितना बचा, माइनस का 1, यहाँ पे आ गया 8। अब रिमाइंडर आपका आया माइनस का 1, जो कि होता नहीं है कभी माइनस में, तो इसका आंसर आएगा 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो यहाँ पे आएगा 7। ये हो गया आपका रिमाइंडर। इस सवाल का आंसर आएगा आपका 7। ठीक है, अब इस तरीके का सवाल हम लगा लिए जो कि बेस्ड था रिमाइंडर के प्लस पे, रिमाइंडर को जोड़ने पर ये बेस्ड था ये सवाल। अब हम चलते हैं रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक ना, देखिए अब अगला सवाल, जैसे कि आप अब मल्टीप्लाई वाला देखिए। ठीक ना, रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, हमने तो ऐड कर लिया, -1 या +1 को जोड़े थे तो 9 आया था, तो ये था आपका प्लस करने के लिए। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कैसे होता है ये देखिए। जैसे कि हम यहाँ पे 2 संख्या लेते हैं, जैसे हो गया आपका 14 गुणे में 16, इसको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 14 गुणे 15 इसको डिवाइड करना है 5 से। तो आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। अगर आप टफ लेवल पे जाना चाहते हैं तो इन दोनों का पहले गुणा कीजिए,
पहले गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे आएगा 16 चौको 64, 6 और 16 एकम 16 और 6 हो गया आपका 22, 224 बटे में आ गया आपका 4, इतना हो गया। अब डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ठीक है। अब इसको जब आप भाग देंगे तो 5 चौको 20, यहाँ से देख लिया 200 भी कट गया, 20 भी कट गया, तो रिमाइंडर बचेगा 4, ये आपका हो गया रिमाइंडर यहाँ से, ठीक ना। अब ये तो था गुणा करने पे, ये छोटा छोटा संख्या था, गुणा करके आप निकाल लिए। यही अगर बड़ा संख्या दे रहा तब तो आप गुणा नहीं कर पाते ना, तो तब इसका रिमाइंडर अलग अलग निकलता। 5 का रिमाइंडर 14 में कितना आएगा, तो माइनस का 1 आएगा। 5 दिया 15 से 1 कम है तो माइनस का 1 हो गया। ये 5 दिया 15 से 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 1 गुणे में प्लस का 1 आया कितना, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 रिमाइंडर आया आपका माइनस का 1, जो कि होता नहीं है कभी, तो 5 माइनस 1, 5 में से ये वाला घटाएंगे तो आएगा आपका कितना, 4। ये आपका हो गया फाइनल रिमाइंडर। तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। या तो आप गुणा करने के बाद भाग दीजिए तब भी 4 आएगा, या तो पहले आप भाग देकर फिर उसके बाद उसको आगे करिए तब भी आपका 4 आएगा। तो ये वाला कैलकुलेशन आपका इजी है, इसमें गुणा करने से आप बच गए, छोटे छोटे संख्या में भाग दिए, आंसर भी आ गया आपका, ठीक है ना। अब ये तो था आपका 1-2 सवाल इसी तरह से समझाने के लिए। अब इस सवाल में पूछेगा कैसे, ये आप देखिए, आपसे पूछेगा इस तरीके से 14 के पावर 12 और इसके पावर 11, आपसे ये पूछ दिया। अब आप बताइए, अब ना तो आप गुणा करने लायक हो गए और ना ही और कुछ कर पाएंगे, भाग देने लायक हो गए। तो यहाँ पे अब हमको रिमाइंडर चाहिए, तुरंत इंस्टेंट रिमाइंडर चाहिए, ठीक ना। तो 5 को जब आप 14 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -1, यानी कि -1 के पावर में 12 इंटू में यहाँ पे रिमाइंडर करेंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, तो प्लस के 1 के पावर में 11 और डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपका, ठीक है ना। पहले रिमाइंडर लिया, उसके बाद अब अभी हम पावर का डिस्कस अब करेंगे, ठीक ना। -1 के पावर, अगर ये इवन नंबर है, सम संख्या है तो ये माइनस को प्लस कर देगा, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। मल्टीप्लाई +1 के पावर कोई भी संख्या हो, प्लस है तो कोई भी संख्या हो तो यहाँ से भी तो 1 आएगा, तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आ गया 1/5, तो रिमाइंडर आया कितना, 1। ये आपका फाइनल रिमाइंडर आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका मल्टीप्लीकेशन का रूल, जहाँ पे आप रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से डिवाइड अगर देने लायक है तो डिवाइड करके वो आपका आंसर बनता है, ठीक है। इस बेस पे सवाल आगे आपको बताएंगे, ठीक ना। अब चलते हैं इसका मल्टीपल रूल, चलिए मल्टीपल रूल पे। जैसे कि देखिए ये सवाल है 56/8, यहाँ से रिमाइंडर कितना आना है भाई, तो 8 7 56, ये तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर आपका आ गया 0, आ गया ना 0, रिमाइंडर हो गया आपका कितना, 0 हो गया। अब ये 56 था, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 56 गुणे में 17 डिवाइडेड बाई 8, तब रिमाइंडर कितना आएगा, तब भी रिमाइंडर आएगा आपका 0 ही। क्यों, समझिएगा, क्योंकि ये जो 56 है ये तो 8 से कट रहा है और 56 का ही मल्टीपल हो गया आपका 17, ठीक ना। तो ये भी तो कटेगा, ये पूरा सेंटेंस तो कटेगा ही 8 से, और जब 8 से ये कट गया तो नीचे कहाँ फिर कुछ बचेगा। इसे तोड़ दीजिए, जैसे 8 7 56 और गुणे में 17 और डिवाइडेड बाई 8, 8 से 8 खत्म, तो आ गया आपका आंसर 17 गुणे 7, ये आ गया आपका भागफल, ये हो गया भागफल। तो शेष कितना हुआ, शेषफल, जब सब कट गया तो शेषफल आपका 0 हुआ, तो रिमाइंडर यहाँ से 0 हुआ। समझ में आया ना, वही करें मल्टीपल अगर 8 का मल्टीपल के साथ अगर कोई गुणा करता है तो उस समय हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर 0 ही होगा, ठीक है। अब आपको हम एक सवाल देते हैं, ये रूल आप समझ गए, ठीक है। अब इसी पर एक सवाल, उसे आप लगाइए, ठीक ना। जैसे कि हो गया आपका ठीक है, ये डिवाइडेड बाय इतना हो गया 25। अब इसका रिमाइंडर आप हमें बताइए, तुरंत बताइए, इंस्टेंटली एकदम, ठीक। इसका रिमाइंडर आप बताइए, देख लीजिए अच्छे से सवाल को। इसका रिमाइंडर आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि यहाँ ये 25 है, तो इन सब, ये सब जो दिया है ये 25 का मल्टीपल है। अगर ये 25 और यहाँ ऊपर में भी कहीं भी 25 दिख गया तो इन सब का रिमाइंडर हो गया आपका 0। क्यों, क्योंकि इस 25 से इस 25 कट गया तो नीचे तो कहाँ कुछ बचा, नीचे कुछ बचा ही नहीं फिर भाग देने के लिए, फिर तो जो भी बचा शेषफल 0 बचा, बाकी जो बचा वो भागफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है।
तो एग्जाम में भी सवाल इसी तरह का देगा, बड़ा बड़ा डाटा दे देगा, उसके बाद एक छोटा सा नंबर उसी में ऐड कर देगा, जो कि आपको दिखेगा नहीं कि नीचे वाला ही आपका ऊपर भी दिया है, तो आप वहां पे सवाल को लंबा ले जाएंगे। यहाँ पे हो गया आपका 0। अब एक सवाल आपको हम देते हैं, जैसे 56 था, इसे 8 से भाग दे रहे थे, अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 58, इसे 58 कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब पूछ रहे हैं कि 58/8 आप रिमाइंडर कितना बताते हो, तो ये आप बताते हो 2, ठीक है ना। अब हम इसे ऐसे लिखते हैं 8 सते 56 और प्लस में 2/8, इस तरीके से हुआ ना। तो 8 को एक बार इससे भाग दिए, ठीक है, इसे देखिए हम लिख दे रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझ लीजिए, पहली बार लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आने वाला सवाल में ये लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपको ओरली सॉल्व करना होगा। तो ये जब 8 से 8 कटेगा तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 0 और यहाँ से आपका रिमाइंडर आया 2। तो 0 और 2 जब ऐड होगा तो रिमाइंडर फाइनल कितना आएगा, 2 आया ना। उस कंडीशन में भी 2 आया, ठीक है। अब ये तो आप कहेंगे सर ये तो 58 में 8 से भाग देना, तो ऐसे दिख रहा है कि 8 से 56 होता है, 2 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो आप बुद्धिमान है, हमें पता है, इसके पावर हम कर दिए 11। अब बताइए क्या वो वाला मेथड आपका लगता कि 8 से 56 2 तो रिमाइंडर आएगा 2, नहीं लगता। ये इस बेस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इन सब के पावर हम कर देते हैं 11, 58 को ही लिखे 8 से 56 प्लस 2, ये 58 हो गया, इसके होल पावर 11 है तो होल पावर 11 भी हो गया। तो ये जो है ना 8 एक बार इससे भी डिवाइड करेगा, इसके पावर 11, और ये जो है एक बार इससे भी डिवाइड करेगा, इसके पावर 11। समझ में आया ना। ये इससे भी डिवाइड करेगा तो यहाँ से तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 0 और यहाँ से सेकेंड वाले टर्म में से रिमाइंडर आपका आएगा, निकालना पड़ेगा। तो ये होगा आपका 2^11 और डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका रिमाइंडर अब आप बताइए कि कितना होगा। तो देख लीजिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो इसे हम 2 का क्यूब में तोड़ेंगे, 2 का क्यूब। अब 3 कर दिए तो इसके पावर हो जाएगा आपका 3, 3 3 की 9। अब 11 पावर में से 9 पावर खा गए तो बचा कितना, 2 की पावर 2, 9 और 2 11 हो गया, ये डिवाइडेड बाई हो गया 8। अब यहाँ से तो आपका रिमाइंडर आने वाला है 0, क्योंकि 8 हो गया, 8 का मल्टीपल चाहे कुछ भी हो, 8 से 8 घटा तो 0 मल्टीप्लाई बाई आपका आने वाला, यहाँ से रिमाइंडर आने वाला है आपका ऐसे, ये आने वाला है आपका 2^4, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 4। तो 0 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर आपका कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। ये हो गया आपका रिमाइंडर 0, ठीक है। तो दूसरा ट्रिक भी सेम इसी की तरह है, उसमें आपको पहले ही आप भाग दे दीजिए। 8 से इसमें अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, प्लस कर दो, इसके पावर में 11 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ तक जो लाइन हमारा पहुंचा था और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, तो ये लाइन हमको यहीं पे आ गया, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 2 के पावर क्यूब और ये 3 और ये 2 के पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो ये जब 8 है तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0, 0 गुणा करेगा किसी भी संख्या से तो ये हो जाएगा 0, तो 0/8 यानी कि रिमाइंडर आपका आ गया 0। फाइनली रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा। तो ये ट्रिकी अप्रोच हो गया, जो कि आपको एक लाइन में आप बता दिए कि यहाँ से रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट था आपको वो भी जानना है, क्योंकि आने वाले सवाल में आप उसी अप्रोच के साथ लगाएंगे। अब एक सवाल हम आपको देते हैं जो कि एज ए SW रहेगा, ठीक ना। उसे आप घर पे लगाइएगा, कमेंट करके अगर हो सके तो आंसर बता दीजिएगा और बताइएगा कि ये सवाल अगले वीडियो में बताया जाए या ना बताया जाए, ठीक है। 7 के पावर 656 बटे में 400, इसका आंसर आप हमें बताइएगा। ये हो गया आपका HW, ठीक है, ये HW हो गया। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाए कि ना बताया जाए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो छोटी ही बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि अपलोड करने में भी काफी टाइम और MB ज्यादा लगता है, तो वीडियो छोटी ही रहेगी, ठीक है। और वीडियो आप देखते रहिए, अच्छी लगे अगर वीडियो को तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।